हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कम बोलने से भी कोई व्यक्ति सफल हो सकता है? तो चलिए चलते हैं और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि साइलेंस रहने के 6 बड़े फायदे जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। एक महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ, कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर वापस लौटकर कभी नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी के सही समय पर सही शब्द के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये शब्द बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त पर कितना और क्या बोलना है। साइलेंस रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक शब्द भी नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। साइलेंस का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, जहाँ जरूरत हो वहीं बोलना और अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 6 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। नंबर 1 है मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं, उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचार में उलझाए रखते थे और सही समय पर वे अपने दुश्मनों का ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंस यानी चुप्पी किस तरह लोगों की अटेंशन को ग्रैब करती है, ये बात आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब टीचर क्लास में किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देता है तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। नंबर 2 है मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मोल भाव यानी निगोटिएट करते हैं वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज का आपको फायदा उठाना है, तो सामने वाले को ये सोचना है कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो और सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस या फिर नो को कहकर जवाब मत दो। आप कुछ सेकंड या कुछ मिनट का पॉज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आप खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें, जिससे आपको बातचीत का आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेगा। नंबर 3 है मौन आपको विश्वास में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो उससे पहले ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा, और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और तभी आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। नंबर 4 उत्तर प्राप्त करो। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो भी प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं और दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के प्रोस्पेक्टिव को जानने का मौका नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे, इसलिए आप कोई भी प्रश्न पूछने के बाद साइलेंस हो जाओ। आप अपना ओपिनियन लोगों को मत दो। लोगों का ओपिनियन क्या है उस बात पर ध्यान दो, उस प्रश्न पर आपको जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्नों के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओ, आपको उतना जल्दी ही आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में आज जाने जाते हैं। उनमें भी एक खास बात थी कि वे अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब कोई प्रश्न पूछते थे तो वे अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के बाद तुरंत चुप हो जाते थे, ताकि उनको गुरुदेव की राय क्या है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सकें।
5वां नंबर है नम्र शांति। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है, मतलब ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले इंसान को बिना लड़े हरा सकते हो। ये इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी मानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब है नंबर 6 विचारशील मौन। द कूट बुक के ऑथर सुसन कॉइन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। एक लड़का था, एक लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में बरसों पुराना दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, ये सामान वहाँ डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था। उस आइटम को डिलीवर करने में उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। बाद में जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा आया, इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं करना चाहिए, ना कहने और साइलेंस की पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर है। हमें साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है। और अगर आप भी इन बताई गई बातों को अपनी लाइफ में उतारते हो, जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो जो आपके दोस्त ज़्यादा बोलते हैं। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।